एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी लेजेंड्स के बाकी सारे टीम मेंबर्स वहाँ पर मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तभी कोच आते और कहते हैं कि तुम लोग इसे बुली कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं कोच, बिल्कुल भी नहीं, हम तो वही कर रहे हैं जो इसने हमारे साथ इतने समय तक किया। और वहाँ पर कोच डांटते हैं तो वो लोग सारे हट जाते हैं। मैनेजर गुस्से में वहाँ से जाते समय कह के जाता है तुम लोगों से मैं बदला तो ज़रूर लूँगा। पर जाते जाते वहीं रास्ते में पाई भी अपने पैर से उसे गिरा देता है, जिससे कि और भी सारे लोग हंसने लग जाते हैं और मैनेजर भी समझ जाता है कि पाई भी इनकी ही टीम है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सारे लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग वॉक के टाइम में पीछे से पाई भी आ जाता है और बातों बातों में उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद इसने ही मैनेजर की इन सारी चीज़ों को वायरल करा, जिस वजह से इसे यहाँ से निकाल दिया गया। वो लोग ये चीज़ जानकर काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि कॉन्ग से मिलती है। वो दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पर कुछ अच्छा टेस्टी सा खाने के लिए। वहाँ पर वो लोग स्ट्रॉबेरी केक मंगवाते हैं, पर वहाँ पर एक ही स्ट्रॉबेरी केक होता है उस समय। इस वजह से वो वेटर ला कर देता है और कहता है कि आप लोग तो फ्रेंड हो ना, हमेशा आते हो, तो आज शेयर ही कर लो आप लोग। और वहाँ पर वो हार्ट शेप का होता है, इसलिए क्वीन तो बहुत ज़्यादा सपने देखने लग जाती है कि वो हार्ट शेप होगा, वो दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे और वो बहुत ज़्यादा ख्वाब में होती है। पर तभी उसकी ख्वाब टूटती है तो वो देखती है कि उस केक को तो बीचों बीच ही कॉन्ग ने काट दिया था। और फिर वो कहता है अरे इक्वल इक्वल खाना है ना, तो ऐसे में कैसे काटता है, इसलिए बीचों बीच उसको काट दिया। ये देखकर बेचारी क्वीन के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर केक खाते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर क्वीन उसे कहती है कि चलो अगले दिन मैं तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाऊँगी ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके, क्योंकि अभी वहाँ पर कॉन्ग काफ़ी परेशान होता है और क्वीन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने काम को लेकर। इसलिए वो दोनों अगले दिन घूमने के लिए जाते हैं जहाँ की कॉन्ग उसे बहुत सारी जगह घुमाता है। पहले तो वो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लेता है, फिर वो लोग राइड पे जाते हैं। क्वीन को वहाँ बड़े बड़े राइड से डर लगता था, पर आज पहली बार वो वहाँ पर कॉन्ग की वजह से गई थी, क्योंकि कॉन्ग को वो सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। उसके बाद वो सारी जगह पे घूमते हैं। फिर वो लोग एक जगह जाकर खाना भी खा रहे होते हैं जहाँ के बहुत सारे डिज्नी के कैरेक्टर्स भी होते हैं, उन सबको वो देखती है। तभी वहाँ पर कॉन्ग कहता है कि रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वो बाहर जाता है और एक एक करके वहाँ पर मिक्की मिनी सारे लोग आते हैं। वो उसे कुछ बलून्स देते हैं, कोई आकर उसे कुछ गिफ्ट दे रहा होता है और वहाँ पर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग भी आता है, वो उसके लिए पूरा इतना बड़ा सा बलून ही लेकर आ गया था। वो सारी चीज़ों से देता है और कहता है कि चलो और भी कुछ है तुम्हारे लिए। फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और उसके फेवरेट जो राइड्स थे उन सारे राइड्स पे उसे लेकर जाता है। उस दिन क्वीन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। कॉन्ग भी उसे खुश करने के लिए उस दिन बहुत कुछ करता है। फिर वो लोग शाम में फिर से एक बार फायरवर्क्स भी देखते हैं और वहाँ पर उससे पूछता भी है कि तुम्हें डर लगता था ना, फिर तुम उस राइड पे क्यों गई। तो वो कहती है तुम्हारे साथ मुझे जाना था। कौन कहता है कि मेरे साथ जाने के लिए तुम इस सारे राइड्स पे चढ़ी, तुम्हें तो इतना ज़्यादा डर भी लगता था। तो वो कहती है कि अब डर नहीं लगता, मुझे बस इस चीज़ का डर लगता था कि मुझे अकेले चढ़ना पड़ेगा इन बड़े बड़े राइड्स पे, पर अगर कोई साथ हो तो मैं ये कर सकती हूँ। और वो दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को भी बता रहे थे ज़िंदगी के राइड के बारे में, कि जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे राइड्स आएगी जो कि बहुत ही खतरनाक सी होगी, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी डरते होंगे, पर अगर वो एक बार अच्छे से उससे राइड कर ले तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो काफ़ी आसान होता है। और साथ में अगर कोई इंसान हो साथ निभाने के लिए तब तो वो और भी ज़्यादा आसान बन जाता है। और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर कॉन्ग को भी क्वीन थोड़ी थोड़ी पसंद आने लग गई थी और वो दोनों ही बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं जुआन को, जो कि पाई के पास में जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पाई ने ही कॉन्ग की इतनी ज़्यादा हेल्प की है मैनेजर को यहाँ से निकालने में। तो वो पाई को थैंक यू बोलता है। पाई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जुआन उसे थैंक यू बोलने के लिए आया। पर जुआन बोलता है कि मैं ऐसा मत सोचना कि मैं आके तुम्हें कह रहा हूँ, ये मैं कॉन्ग भाई की तरफ से बोल रहा हूँ, तुमने उनकी हेल्प करी इस वजह से बोल रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। पाई भी ये देखकर शॉक होता है कि ये बंदा मुझे थैंक यू बोल रहा है। उसके बाद फिर हम ई को देखते हैं जहाँ के उसके बॉस फिर से उसे कह रहे थे तुम्हें पता है तुमने फिर से क्या कर दिया ई। तो ये कहती है बॉस मुझे माफ़ कर दो, पर आपको पता है ना मुझे न्यूज़ जानना, ये सब कुछ रिपोर्टिंग करना कितना पसंद है। उसे लग रहा होता है कि फिर से उसने कुछ ऐसा न्यूज़ आर्टिकल कुछ लिख दिया और इस वजह से हो सकता है कंपनी में फिर से बहुत सारा काम आ गया और बॉस को तो काम करना पसंद नहीं है, इस वजह से वो उस पर गुस्सा करे। वो बहुत ज़्यादा सॉरी कहने लगती है पर बॉस गुस्से में दिख रहे होते हैं, इसलिए ये कहती है कि ठीक है तो फिर मैं रिज़ाइन ही कर देती हूँ। पर वहाँ पर बॉस हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि पहली बार तुमने कुछ अच्छा करा है। फिर वो बताते हैं कि उसके इन सारे आर्टिकल्स की वजह से, इतने सारे न्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोग उनकी कंपनी पर पैसा भी लगा रहे हैं और इस वजह से ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ये जानकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बॉस कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बिल्कुल इसी तरीके से काम करते रहो क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा करोगी। और ई को उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि लूसेंग के साथ में अभी भी बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। वो अभी भी उसे समझाने की कोशिश करता है पर लूसेंग अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था खुद को लेकर। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो पोजीशन चेंज करेगा तो वो खुद को हरा ही देगा और टीम को भी डुबा लेगा अपने साथ। पर कॉन्ग उसे बार बार समझाता है पर लूसेंग कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता है।
अब ये सारे लोग मीटिंग रूम में जाते हैं, जहाँ की अब सारे लोगों को कॉन्ग अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा होता है कि उन्हें किस तरीके से गेम करना है, क्या क्या करना है। पर वहाँ पर जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता और साथ ही साथ गान तो था ही, वो भी बोलने लग जाता है कि ये बहुत ही वाहियात सा प्लान है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पर उन सारे लोगों को कॉन्ग समझाता है और पहली बार लू शेंग उसकी साइड लेता है और वो भी खड़ा होकर कहता है कि ये सही कह रहा है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से गेम को खेलना चाहिए। वहाँ पर वो भी बहुत सारे पॉइंट्स बताने लग जाता है। शू भी इन लोगों का सपोर्ट करती है, पर बाकी के सारे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पर जी तो सीधे खड़ा होकर कहता है कि वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा और वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं खेलेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आज मैच का दिन होता है, जहाँ के सारे लोग अभी स्टेडियम में पहुँचते हैं। अभी गेम शुरू होता है और वहाँ पर ये लोग शुरुआत तो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, पर धीरे धीरे ये लोग मैच हारने की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अभी पीसी रूम में भी सारे लोग होते हैं। वहाँ पर क्वीन भी होती है, पाई भी होता है और बाकी के सारे लोग इस मैच को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर सारे लोग देख पाते हैं कि कॉन्ग काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, पर फिर भी उसकी टीम हार जाती है, जिससे कि अब सारे लोग ही वहाँ पे उदास हो जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो क्वीन उदास थी और उसे साथ साथ पाई ये कहता है कि उसकी स्ट्रैटेजी ही गलत थी, उसने शुरुआत से ही गलत करा, इस वजह से वो हारा। पर क्वीन कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, वो अगली गेम को ज़रूर जीत जाएगा। और वहाँ पर हंसते हुए पाई वहाँ से उठ के चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अब उन लोगों का गेम था, तो वो लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वहाँ पर शू और कॉन्ग अपने टीममेट्स को देखते हैं, तो वो लोग बात करने लग जाते हैं और बाकी के टीममेट्स तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो गुस्सा जी था, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब कुछ उसी की गलती है और कॉन्ग की वजह से ही उसकी टीम आज हार गई है। वो लोग कोई भी उससे बात नहीं करते और वहाँ से निकल के चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी के साथ लगातार ये लोग हर एक मैच ही हारते जा रहे थे। वीएनजी कंटिन्यूअसली 4 मैचेस हार जाती है और ये 4 मैचेस काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थे। अगर उन्हें वर्ल्ड टिकट चाहिए, वर्ल्ड कंपटीशन के लिए जाना है, तो ये उन्हें जीतना चाहिए था। पर अब वो लोग सबसे नीचे जा रहे होते हैं और अब आगे के जितने भी मैच होंगे उन्हें लगातार ही जीतना पड़ेगा, नहीं तो उनकी टीम कभी भी इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी गुस्से में होते हैं। वहाँ पर जी और कॉन्ग का तो झगड़ा भी हो जाता है, जिसपे कि जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि ये कॉन्ग हम सारे लोगों को ही हरा देगा। वहाँ पे गान भी कह रहा होता है, मीटिंग में सारे लोग एक साथ फिर से बैठते हैं और सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि ये गलत है। गांग और जी दोनों ही कह रहे होते हैं कि अभी कॉन्ग को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। वो लोग पहले जैसे खेलते थे 4:1 करके वैसे ही खेलेंगे, पर कॉन्ग उन्हें साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि वो लोग पाई के साथ में वैसा खेलते थे और अगर वो लोग इस तरीके से फिर से खेलेंगे तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का, और अगर उसकी स्ट्रैटेजी पे चलेंगे तो थोड़ा बहुत तो चांस भी बन रहा है। वो कहता है कि मुझे यकीन है अगर टीममेट सारे अच्छे से खेलेंगे तो हम लोग ज़रूर इस स्ट्रैटेजी के साथ में जीत जाएंगे। पर वहाँ पर गांग को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो शू के साथ में बाहर भी जाता है, जहाँ कि वो शू से कह रहा होता है कि वो गलती कर रही है, उसे इस इंसान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वो कॉन्ग को कुछ कहती क्यों नहीं है, कॉन्ग अपने मन से जो मन में आया वो करते जा रहा है। तो वहाँ पे शू कहती है कि वो भी जानती है कि कॉन्ग क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और वो भी यही मानती है कि कॉन्ग सही बता रहा है, क्योंकि अगर वो लोग 4:1 रेशियो करके उस तरीके से मैच खेलेंगे तो फिर से ही हारेंगे, कोई चांस ही नहीं है जीतने का, और कॉन्ग की स्ट्रैटेजी से शायद वो लोग मैच जीत सकें। इस बात को जान के गान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है और शू भी वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्वीन भी बहुत परेशान होती है। बैक टू बैक हर एक मैच ये लोग हार रहे होते हैं और क्वीन प्रे कर रही होती है कि ये लोग आगे कोई भी मैच ना हारें। अब हम देखते हैं कि शू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वीएनजी के लिए। अगर वो ये इस मैच को हार गए तो वो शुरुआत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो लगातार 4 मैचेस हार चुके, इसलिए वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और शू जब भी परेशान होती थी तो वो हमेशा ही आर्चरी करने के लिए जाया करती थी। वो फिर से उसी जगह पे जाके प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पे सुन भी आता है और अब हमें इनके पास की कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ की हमें पता चलता है कि ये लोग पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे और साथ में गेम भी खेलते थे। इसीलिए ये टॉप 5 प्लेयर्स थे चाइना के, जो कि चैंपियनशिप में भी जाने वाले थे, लेकिन सुन शायद किसी वजह से नहीं गया था और इन दोनों में झगड़ा भी हुआ था और शायद इस वजह से ये लोग अलग हो चुके हैं। और यहाँ पर सुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा यहाँ पर आती हो और हमेशा जब भी तुम सही निशाना लगाती हो तुम यही सोच के लगाती हो कि कल का मैच हम जीत जाएंगे, और हमेशा ऐसा ही हुआ है। वो कहता है कि तुम कल भी जीत जाओगे, अब निशाना लगाओ। और वहाँ पे शू निशाना लगाती है और वो बिल्कुल सही लगता है। वो खुश हो जाती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में अगले दिन मैच में जाती है। अब वहाँ पे लेजेंड्स और वीएनजी एक साथ खेलने वाले थे, जहाँ की चार्ट्स में लेजेंड सबसे ऊपर थे और वीएनजी सबसे नीचे। यहाँ पे अब बैक साइड में जब सारे प्लेयर्स मिलते हैं तो वहाँ पर सारे लोग लेजेंड्स वाले सारे प्लेयर्स वहाँ कॉन्ग को बोलते हैं कि वो काफ़ी अच्छा करेगा। वो लोग उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं। सारे लोग एक दूसरे को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं और फिर ये लोग मैच में जाते हैं, जहाँ के फर्स्ट राउंड शुरू होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से पीसी रूम में सारे प्लेयर्स एक साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर सबके साथ में क्वीन भी बैठी हुई होती है। क्वीन वहाँ पे सारे लोगों से शर्त लगा रही होती है। वो उन सारे लोगों को कह रही होती है अगर वहाँ पे वीएनजी आज जीत गया तो उन सारे लोगों को वो पार्टी देगी, और अगर वो हार गया तो तुम लोग मुझे पार्टी दोगे। ऊट पटांग बातें कर रहे होते हैं, सारे लोगों से परेशान भी कर रहे होते हैं। वो भी मान जाती है कि ठीक है,
और वो बोलती है कि वीएनजी ज़रूर जीतेगा और देखना मैं ज़रूर आज तुम लोगों को पार्टी भी दूंगी क्योंकि वीएनजी जीतेगा, मुझे पता है, मुझे इन लोगों पे पूरा यकीन है। वहाँ पे फर्स्ट राउंड शुरू होता है जहाँ की शुरुआत तो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था, पर फिर भी लेजेंड्स काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं और वहाँ पे वीएनजी का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा था। वो लोग शुरुआत में ही वहाँ पर हार जाते हैं, इससे वहाँ पे शू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी के सारे प्लेयर्स रूम में जाके बहुत चिल्ला रहे होते हैं, सारे लोग कॉन्ग को ही दोष दे रहे होते हैं कि सारी गलती कॉन्ग की ही है, कॉन्ग की वजह से ये सब कुछ हुआ और वो लोग गेम में इतना गंदा भी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ग को बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ पे गान आ जाता है, वो भी चिल्लाने लग जाता है और कॉन्ग से कहने लग जाता है, देखा तुम्हारे तरीके से क्या हुआ, हम सारे लोग हार रहे हैं। वहाँ पे कॉन्ग अभी भी सारे लोगों को यही कह रहा था कि हमें डबल मून टेक्निक से ही जीतना है। वो कहता है कि अगर सारे एक साथ मिलके ये टेक्निक से खेलेंगे तो हम पक्का जीत जाएंगे, पर वहाँ पे कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी फिर कॉन्ग कहता है कि मैं लेजेंड्स को जानता हूँ, मैं अच्छे से उनके सारे प्लेयर्स को जानता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ में खेलता था, मुझे पता है कि उन्हें किस तरीके से हराया जा सकता है। फिर वो उन सारे लोगों से कहता है कि डबल मून का ही यूज़ करना और यकीन मानो हम लोग पक्का जीतेंगे अगर साथ में खेले तो। यहाँ पे लास्ट पर वो सारे लोग डबल मून खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी टेक्निक का यूज़ करने के लिए। अब सेकेंड राउंड भी शुरू होने वाला था। हम वहाँ पे सुन को भी देखते हैं जो कि इस मैच को देख रहा था। उसे पता था कि शू अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, इसलिए वो भी मैच देखने के लिए चला आता है और वहीं ऑडियंस में पीछे एक सीट पे बैठ जाता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि जिया भी आता है जो कि इस मैच को देखने के लिए आया था और तभी जब वहाँ पर वो शुन को देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है और वो वहाँ पे शुन के बगल में बैठ जाता है और शुन से कहता है कि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो आज मैच देखने के लिए आया है, वो कभी भी नहीं आता था। पर तभी उसकी नज़र आगे शू पे पड़ती है जो कि आगे वाली सीट पे बैठी थी। इसे देख के जिया समझ जाता है कि पक्का सुन यहाँ पे शू की वजह से ही आया होगा। शू काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है तो सुन आया उसे देखने के लिए ताकि वो थोड़ा अच्छा फील कर सके। अब वो समझ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे फैंस होते जो जिया के साथ में फ़ोटो भी ले रहे थे, पर कोई भी सुन से फ़ोटो नहीं लेता क्योंकि शायद पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं अभी बताया नहीं चाहता। वो सारे लोग जिया को तो पहचान रहे थे पर सुन को कोई भी नहीं पहचान रहा होता है। पर इन सारी बातों से सुन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बार बार शू की तरफ देख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा टेंस्ड है और कितनी ज़्यादा परेशान है। अब सेकेंड राउंड शुरू होता है जहाँ के सारे लोग खेलना शुरू करते हैं। लेजेंड्स हमेशा की तरफ बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं और वीएनजी फिर से ख़राब खेल रही होती है, पर फिर भी वहाँ पे लेजेंड्स की कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग वीएनजी को मार नहीं पा रहे होते क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग ने काफ़ी दिमाग लगाया हुआ होता है। उसे पता होता है कि आगे अब उसके मेंबर्स क्या ही प्लान करने वाले हैं, वो किसी अटैक को यूज़ करेंगे, इसलिए वो पहले वीएनजी की टीम मेंबर्स को बता देता था कि उन्हें आगे क्या करना है और इस वजह से वो एक भी किल नहीं कर पा रहे थे। और इसी तरह से घेर घार के वो एक एक करके लेजेंड्स के टीम मेंबर्स को मारने लग जाता है। जुआन तो बेचारा अपनी टीम हार रही है पर इसके बावजूद वो खुश होता है कि भैया कितना अच्छा कर रहा है। वो बार बार बोल रहा था कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है और सारे लोग बस उसे ही देख रहे थे कि हार रहा है फिर भी कौन की तारीफ किए जा रहा है। पर यहाँ पर वो सारे लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं, दोनों टीम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा टफ मैच चल रहा होता है। पर यहाँ पर फिर भी बहुत ही अच्छे से डबल मून टेक्निक का फाइनली यहाँ पे कॉन्ग यूज़ करता है और वो लोग इस राउंड को जीत जाते हैं और यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने से भी बच जाते हैं। अब इसे देखकर वहाँ पे शुभ बहुत ज़्यादा खुश होती है और खड़ी होकर तालियां बजाने लग जाती है। गान भी बहुत खुश होता है और वो तो वहाँ पे उसे हग ही कर लेता है। शुभ वहाँ पर देखता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है पर वो उतना उस पर ध्यान नहीं देता। फिर वो उसे मैसेज भी करता है, वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखकर शू को भी अच्छा लगता है। अब सारे लोग रूम में जाते हैं जहाँ की गान तो बस जी की तारीफ ही किया जा रहा था। जी ने उसी तरीके का यूज़ किया था जो कि उसे कॉन्ग ने बताया था, पर फिर भी उसी तरीके से यूज़ करके, हालांकि दिमाग सब कुछ वहाँ पे कॉन्ग का था पर फिर भी जीत दिलाने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ पे जी का था। इसलिए जी को खुद पे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं तो जीत ही जाऊँगा, मुझे तो पता ही था मैं जीत सकता हूँ। और गान भी उसे ये समझाने के बगैर कि वो गलती कर रहा है उसे और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। बाकी के टीम मेंबर्स भी समझ गए थे कि अगर वो इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। अब सारे लोग कॉन्ग से कह रहे होते हैं कि हम इसी टेक्निक का यूज़ अब लास्ट राउंड में भी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट था क्योंकि थर्ड और लास्ट था। अगर ये लोग इसमें जीत गए तो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे, पर अगर ये लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो वो लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लेजेंड्स के रूम में देखते हैं जहाँ कि उसके कोच भी सारे लोगों को बता रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। वहाँ पे जुआन पहले हारने के बावजूद भी खुश होता है, पर वहाँ पर वो कहते हैं, कोच कहते हैं कि उन्हें पता है कॉन्ग वहाँ पर हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से जानता है, इस वजह से वो लोग जीत रहे हैं। पर फिर वो कहते हैं कि कॉन्ग की टेक्निक को ही उस पर यूज़ करते हैं, डबल मून को ही। और फिर वो लोग अब थर्ड राउंड के लिए जाते हैं जहाँ कि यहाँ भी बहुत ही टफ मैच चल रहा होता है और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि वीएनजी अब हार जाएगी, बिल्कुल भी उनका चांस नहीं बन रहा होता है। पर फिर भी कॉन्ग दिमाग लगाता है और यहाँ पे फिर से वीएनजी सेकेंड राउंड को जीत जाता है और सेकेंड और फाइनल राउंड को जीतने के साथ साथ वो डिस्क्वालीफाई होने से भी बच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं और गान वहाँ पर फिर से शू को हक कर लेता है। पर इस बार सुन ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उठ के सीधे वहाँ से जाने लग जाता है।
जिया उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे पूछता है कि क्या हो गया, अचानक से क्यों जा रहे हो, पर शुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स काफ़ी खुश होते हैं। इधर इधर लेजेंड्स वाले भी काफ़ी खुश होते हैं वीएनजी के लिए। हालांकि वो हार चुके थे, पर कॉन्ग की टीम बाहर जाने से बच गई, इसलिए वो लोग खुश होते हैं और सारे लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं मैच खत्म होने के बाद में वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स आते हैं जो कि उनका इंटरव्यू ले रहे थे। वहाँ पर सारे प्लेयर से पूछा जा रहा होता है आज के मैच के बारे में। जब वो लोग कॉन्ग से पूछते तो कॉन्ग तो कहता है कि उसकी टीम मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा किया और इस वजह से वो लोग जीत गए, और वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब वहाँ पर जी आता है तो वो तो इतनी ज़्यादा अपनी तारीफ करने लग जाता है कि मेरी वजह से टीम जीती, मैंने इतना कुछ कर दिया, ये वो, कि रिपोर्टर्स भी परेशान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। तभी वहाँ पर पाई आ जाती, सारे लोग उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ई को कहीं तो घुसने का जगह ही नहीं मिल रहा होता है, तो जुआन पीछे से आता है और कहता है कि मेरे इंटरव्यू ले लो ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो। तो वहाँ पे जुआन उसे पूछने लग जाता है कि आज हम लोग खाना खाने के लिए साथ में चले क्या। उसे देख के कि उसे फिर से हंसी आती है और ये कहती है कि अरे जवाब तो दो। पर जुआन कभी भी इंटरव्यूज उतना देता नहीं था, इसलिए वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो किस तरीके से आंसर करे, और ई को उससे इस तरीके से देख के काफ़ी हंसी आती है। अब हम देखते हैं कि वीएनजी के सारे टीम मेंबर्स एक साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ की शू कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि आज वो लोग डिस्क्वालीफाई होने से बच गए, और वो कहती है कि अगर इसी तरह से वो लोग खेलते रहेंगे तो हर दिन उन्हें पार्टी मिलेगी, और सारे लोग वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी क्वीन भी उसे मैसेज करती है। वो कॉन्ग से कहती है कि वो मिलने आ सकता है क्या, क्योंकि वो उसके साथ में सेलिब्रेट करना चाहती है, आज वो लोग डिस्क्वालीफाई होने से बच गए। तो कॉन्ग कहता है कि ठीक है, उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम लोग मिलते हैं वेट करो, मैं जल्दी ही आऊँगा। अब यहाँ पर क्वीन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर जाती है और वो कुछ गिफ्ट भी लेकर जा रही होती है कॉन्ग को देने के लिए। तभी वहाँ पे पाई आता है। पाई उसे देख के कहता है डेट पे जा रही हो, जिस पे वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो पाई कहता है कि दांतों पे लिपस्टिक लगा है, वो तो साफ कर लो, और वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ पर क्वीन बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि ये तो ऐसे ही बोलता है, और वो खुश होकर रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। अब वो बहुत टाइम तक वहाँ पे कॉन्ग का इंतजार कर रही थी, पर कॉन्ग नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्ग को दरअसल किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल को उठाता है तो हमें पता चलता है किसी और का नहीं बल्कि मियाँ का ही कॉल है, और मियाँ इतने समय के बाद अब उसके लाइफ में वापस आ चुकी थी। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। कॉन्ग जैसे ही एक होटल में जाता है तभी देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ मियाँ को घेर लेते हैं, और कॉन्ग उससे बात भी नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर फिर बाद में वो मियाँ से मिलता है, जहाँ की मियाँ पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तुम्हें कहीं भी दूर जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो उसे खुद से दूर करता है। तभी हम देखते हैं कि कोई एक रिपोर्टर वहाँ पे छिपा हुआ था, जिसने कि इनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली थी। वहाँ पे तभी मियाँ का फ्रेंड और उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी जो होता है टोनी, वो आ जाता है। टोनी वहाँ पे कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मियाँ, तुम इस तरीके से किसी को भी हग नहीं कर सकती। यहाँ पे अगर पिक्चर्स वायरल हो गए तो तुम समझते हो कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। और वो मियाँ को ज़बरदस्ती वहाँ से खींच के चला जाने लगता है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉन्ग और मियाँ एक दूसरे को डेट किया करते थे। वो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर फिर मियाँ स्टार बन गई और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इस वजह से वो कॉन्ग से भी मिल नहीं पा रही होती है। फिर वो किसी दिन छिप के कॉन्ग से मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसकी कंपनी कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही है उस पर। वो नहीं चाहती कि वो किसी रिलेशनशिप में रहे। वो बस इस तरह से कॉन्ग को बता रही थी, पर कॉन्ग को लगता है कि शायद उसकी वजह से उसके करियर को कुछ नुकसान ना हो जाए, इस वजह से कॉन्ग उसे ब्रेकअप कर लेता है। वहाँ पे मियाँ रोते रह जाती है। वो कहती है कि वो ब्रेकअप नहीं चाहती है, पर फिर भी कॉन्ग उसे ब्रेकअप कर लेता है। वो दरअसल उसके भलाई के लिए उसे ब्रेकअप करके चला जाता है, पर मियाँ कभी भी कॉन्ग को भूल ही नहीं पाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन को, जो कि अभी तक रेस्टोरेंट में बैठकर उसका वेट ही कर रही होती है, पर कॉन्ग वहाँ पर नहीं आता। फिर कॉन्ग उससे कॉल करता है। वो उसे पूछता है कि वो अभी तक वेट तो नहीं कर रही ना, अगर वेट करी तो वो जल्दी आ रहा है। पर वहाँ पर क्वीन उसे मना करती है। वो कहती है कि नहीं, बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं घर आ गई थी, तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ। वो अभी भी रेस्टोरेंट में ही होती है, पर वो नहीं चाहती थी कि कॉन्ग परेशान हो, इसलिए वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम मियाँ को देखते हैं, जिसको कि टोनी डांट रहा होता है। टोनी उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वहाँ पर वो उसे बहुत डांट रहा होता है, पर मियाँ इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि एक बार तुम लोगों की वजह से मैंने गलती कर दिया, अब दोबारा मैं गलती नहीं करने वाली, मैं इस बार कॉन्ग को कहीं जाने नहीं दूँ। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि रोड पर जा रहा होता है, और वहाँ पर वो बार बार मियाँ का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था और एक जगह स्क्रीन पर उसके सॉन्ग्स भी चल रहे थे। वो उसे देख रहा होता है और बार बार उसके बारे में बस सोचे जा रहा होता है। बाद फिर हम वहाँ पर क्यूइंग के भाई लिंग को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से फिर से बहुत सारे कमेंट्स लिखवा रहा होता है, और वो सारे लोग वहाँ पे बहुत कमेंट कर रहे होते हैं। एक ही आदमी बार बार कमेंट कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो लोग सारे पीसी रूम में होते हैं तो क्वीन पाई से कह रही होती है कि देखो ये लोग अभी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वीएनजी लगातार भी मैचेस भी जीत रही है, अब वो लोग डिस्क्वालीफाई बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो लोग अभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर जब वो बाहर आती है तो जिया उसे बताता है कि तुम तो अभी नंबर 1 पे चल रही हो कमेंट्स के मामले में, लोग तुम्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जिया खुश होती है। उसके बाद फिर वो
जीडीवी में जाती है, जहाँ कि हम देखते हैं कि जाओजिन भी आई हुई होती है और वो कह रही होती है, जैसे लोगों को देखती है तो वो कहने लग जाती है कि पता नहीं लोग आजकल क्या करते हैं, पैसे खिलाकर लोगों को कहते हैं कि मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और ये सारी चीजें लुओ भी देखता है। उसके बाद वो अंदर अपने केबिन में जाके चेक करता है तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए गए थे वहाँ पर क्वीन के बारे में, तो उसे भी लगता है कि उसने शायद पैसे दिए हैं। अब क्वीन वहाँ पे जिया से पूछ रही होती है कि वो जब जाएगी तो वो क्या गिफ्ट लेकर जाए लुओ से मिलने के लिए, तो वो उसे बताते हैं कि उसे गैस की परेशानी है, इसलिए वो कुछ देख ले, कुछ अच्छा सा लेकर जाए उसके लिए, इसलिए वो समझ जाती है कि उसे क्या लेकर जाना है। अब वो वहाँ पर केबिन में उसे मिलने के लिए आती है, तो वहाँ पर वो उसके लिए एक बॉटल लेकर आई हुई थी, जहाँ की वो लोग दवाई सारी चीज़ें अच्छे से रख सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे से बहुत टाइम तक वहाँ पर रह सकता है। ये देखकर पहले तो वो वहाँ पर रखती है, उसके बाद फिर वो जाकर लुओ से पूछती है, वो उसे कहती है कि एक बार आप फिर से मेरी वीडियो चेक कर दो ना, मैंने फिर से एक नई वीडियो बनाई है। पर इस बार लुओ उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों को इस तरीके से पैसे दे के कहती हो कि कमेंट्स करो मेरे बारे में ताकि मैं थोड़ी ट्रेंडिंग चल जाऊँ, ये वो, तुम्हें खुद के पास, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इस तरीके से तुम समझती हो कि तुम आगे जा पाओगी। वहाँ पर वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, पर वहाँ पर क्वीन को तो कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि लुओ क्यों उस पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। लुओ उसे कहता है कि अगर कुछ बनना है तो अपनी काबिलियत से बनो ना, इस सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें करके मत बना करो। अगर टैलेंट नहीं है तुम्हें तो तुम कितनी भी आगे चली जाओ कभी भी उस पोजीशन तक रह नहीं पाओगी, तुम हमेशा थोड़ी देर के बाद तुम्हें उस जगह से हमेशा फेंक ही दिया जाएगा, इसलिए अपने काबिलियत से पहुंचो ताकि तुम्हारी जगह को कभी कोई छीन ना सके तुमसे। और ये बोलकर वो उसे जाने के लिए कहता है। वहाँ पर क्वीन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में लुओ उसके गिफ्ट को देखता है तो उसे वो गिफ्ट अच्छा लगता है, पर वो ध्यान नहीं देता और वहीं पर अपने ड्रॉअर में रख देता है। अब क्वीन सीधे अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। ब्लिंक जैसे ही उसे देखता है तो वो बहुत खुश होता है, वो दौड़ के इसके पास आता है और कहता है कि दी तुम पहली बार मेरी कॉलेज आई हो ना, चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर यहाँ पर क्वीन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम समझते क्या हो खुद को, तुम मेरे भाई वाई नहीं हो और तुम्हारी वजह से आज मुझे डांट भी पड़ा। और वहाँ पे वो उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि थोड़ी सी ना मेरी अगर हेल्प कर सकते हो तो इतनी सी हेल्प कर दो कि तुम प्लीज़ मेरी किसी भी काम में अपनी टांग को ना हराया करो, बस मुझसे दूर रहा करो ना, तो मेरे भाई नहीं हो और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिंक को बहुत बुरा लगता है, क्वीन उस पर गुस्से में चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। हम कॉन्ग को भी देखते हैं जो कि बाकी के सारे लोगों के साथ में बैठकर अगली मैच के लिए डिस्कस कर रहा होता है कि उसे किस तरीके से करना है। वो लोग लगातार बहुत मैच जीते थे और इस वजह से यहाँ पर जी को खुद पे कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था अगले मैच को लेकर। वहाँ पर कॉन्ग उसे बहुत समझा भी रहा होता है, पर जी तो बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वो कहता है कि हम लोग जीत जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग भी उसे ज़्यादा बहस नहीं करता। अभी शू आती है। शू कहती है कि उसे समझना पड़ेगा। जी बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और वहाँ पर अभी उसे अच्छे से ध्यान रखना होगा, कॉन्ग अच्छे से मैच करे। कॉन्ग कहता है कि टेंशन मत लो आप, मैं अच्छे से कर लूँगा। फिर वो देखता है कि उसे क्वीन ने मैसेज करा हुआ है, इसलिए वो क्वीन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ कि वो दोनों साथ में गाना सुनते हैं, एक ही ईयरफोन को शेयर करके। वो लोग वहाँ पर थोड़े टाइम वहाँ पे रहते भी हैं। तभी पीछे कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि मियाँ वापस से चाइना आ गई है और उसने एक नया सॉन्ग भी लिखा है अपने फर्स्ट लव के बारे में। और ये सुन के वहाँ पर क्वीन बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मियाँ तो तुम्हारी फेवरेट है ना, और उसका कोई फर्स्ट लव भी है। पर वहाँ पर तो वो कॉन्ग के बारे में ही दरअसल मियाँ ने इस सॉन्ग को लिखा था, पर कॉन्ग वहाँ पर कुछ भी क्वीन को नहीं कहता। क्वीन कहती है कि पक्का उसका फर्स्ट लव बहुत लकी होगा ना, मियाँ उसे पसंद करती है। वहाँ पे वो लोग बहुत बातें करते हैं, पर कॉन्ग कुछ भी उसे शेयर नहीं करता। वो नहीं बताता कि मियाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी या फिर ऐसा कुछ भी। फिर हम मियाँ को देखते हैं, जहाँ की टोनी फिर से उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि मियाँ वहाँ पे बार बार ऊट पटांग चीजें कह रही होती है। वो कहती है कि मैं मीडिया के सामने में अनाउंस कर दूंगी कि हम यानी कि कॉन्ग और मैं कभी डेट करते थे। वहाँ पर वो सारी चीज़ें कह रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे शुरुआत करे, पर टोनी उसे मना करता, कहता है कि एक ही बार में तुम अपना पूरा करियर यहाँ पर ख़राब कर लोगी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पर मियाँ तो कुछ नहीं मान रही होती है। पर तभी उसे पता चलता है कि कल एक मैच है और वहाँ पर उसे जाना है, और कॉल करके फिर वो कॉन्ग से कहती है कि तुम उस मैच में आ रहे हो ना, मैं वहाँ पे जज हूँ। पर कॉन्ग कहता है कि मैं देखूंगा, और वहाँ पे वो ज़्यादा कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। उसी समय वो सुन के ही रेस्टोरेंट में होता है। सुन उसे कहता है कि क्या हो गया, मियाँ फिर से तुम्हारी लाइफ में आ गई? तो वो हाँ कहता है। सुन उसे कहता है कि फिर तुमने क्या सोचा है, तुम मियाँ के साथ में जाओगे या फिर क्वीन के साथ में? तो कॉन्ग कहता है कि मैं मियाँ को पहले पसंद करता था, पर अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और अब मेरे मन में क्वीन के लिए फीलिंग्स है, इसलिए मैं बस क्वीन के ही साथ रहना चाहता हूँ और उसके साथ नहीं रहना चाहता। पर यहाँ पर तो उसे कहता है कि अच्छे से सोच समझ लो तुम्हें आगे क्या करना है, इन दोनों के बीच में फंस के कुछ भी गलत डिसाइड मत कर लेना। तो वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं सही चूज करूंगा, मुझे पता है कि मुझे कौन पसंद है। उसके बाद अब अगले दिन मैच का दिन होता है, जहाँ के अभी फाइनल राउंड था और यहाँ पे जाओजिन भी आई हुई थी और यहाँ पर क्वीन भी होती है, और अभी इसी फाइनल मैच में डिसाइड होने वाला था कि कौन अभी लुओ के साथ में कमेंट्री करेगी, कौन बनेगी वो एंकर। इसलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेके।
वहाँ पे जुआन भी आता है और साथ ही साथ ई भी आती है। वो दोनों वहाँ पर उसे बहुत चीयर करते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा करेगी और उन्हें उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी है। तभी वहाँ पर क्वीन कहती है कि अभी तक वो आया नहीं। तो ई पूछती है कि कौन नहीं आया, तो वो कहती है कौन। इस पर कि जुआन कहता है कि शायद वो किसी काम में उलझ गया होगा, पर वो टेंशन ना ले, वो जल्दी ही आ जाएगा। अब फाइनली लास्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ कि हम देखते हैं कि जाओ जिन तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्पॉन्सर थे सारे लोगों से मिल चुकी थी और इससे पहले उसे ये क्वेश्चंस मिल चुके थे जो भी यहाँ पर पूछे जाने वाले थे। अब यहाँ पर इस राउंड में 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी फाइनल राउंड के लिए और इसमें से इस राउंड में कोई एक वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होती और 2 लास्ट के फाइनल राउंड में पहुंचती। पर यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पूछता और उसके ऑप्शंस बताता, तुरंत से वहाँ पे जाओ जिन उस बजर